नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एनएस स्टडी सेंटर सहरसा में। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना के द्वारा प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा, जिसको कि आप लोग डीएलएड के नाम से भी जानते हैं, उसका एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके बारे में पूरा जानकारी आपको समझना फॉर्म भरने से पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए और अच्छे से समझिए कि क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स लगेगा, कैसे कैसे क्या करना है, क्या सब ज़रूरी बात है। सारी बात को मैं अभी आपको बताने वाला हूं, तो एक एक बात को ध्यान से समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो फॉर्म भरा जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही भरा जाएगा, दूसरा कोई भी जो है मीडियम से नहीं भरा जाएगा। अब जो है यहाँ पर इसमें क्या चीज़ मांग रहा है, तो आपका इंटर होना चाहिए। आपका क्या होना चाहिए, तो इंटर होना चाहिए आपका, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं। और इंटर में आपका कम से कम 50% मार्क होने ही चाहिए। इसके बाद यदि कोई छात्र जो कि इंटर पास नहीं किए हैं 2023 में करेंगे, यानी कि ध्यान से समझिए, अभी इंटर पास नहीं किए हैं, 2023 में इंटर पास करेंगे, वे भी इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। लेकिन उनका ये चीज़ रहना चाहिए, उनका सिलेक्शन तभी ही हो पाएगा जबकि एग्ज़ाम में उनका इंटर में 50% मार्क आएगा। और यहाँ पर देखिए, उम्र सीमा का अगर आप बात कीजिएगा तो उम्र सीमा जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र सीमा 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी 2023 को 17 वर्ष होना चाहिए सभी कोटि के लिए। ठीक है, यानी कि इसमें जो है न्यूनतम आयु में कोई भी किसी भी तरह का रिजर्वेशन नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए एडमिशन प्रोसेस क्या होगा, तो कैसे एडमिशन होगा, कैसे क्या होगा, तो ये समझिए। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित डीएलएड ऑनलाइन संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार बिहार के सभी सरकारी एवं गैर सरकारी संबद्धता प्राप्त अध्यापक शिक्षा संस्थानों में प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा डीएलएड कोर्स में नामांकन हेतु बिहार सरकार के, यानी कि सीधा भाषा में इसमें जो है इसका जो एग्ज़ाम होगा इसके और आपका जो इंटर मैट्रिक में जो मार्क्स रहेगा उस हिसाब के पर होगा। ठीक है, उस हिसाब से आपका कटअप बनेगा सबको जोड़ के। इसके बाद जो है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है दिखा रहा हूँ, ये जो है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्णता हेतु न्यूनतम अर्हता अंक अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के लिए, यानी कि जनरल के लिए जो है 35% है और जो आरक्षित है उनके लिए 30% आपको ये न्यूनतम है। यानी कि अगर 30% से अगर आप जो कम जाते हैं तब आप जो है पूरा सबसे हाई भी रहेगा 30% से कम तब भी आपका नहीं होगा, 30% से अधिक होना ही चाहिए। इसके बाद जो है ऊर्ध्वाधर आरक्षण जो है वर्टिकल आरक्षण, इसमें ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सब के लिए है। तो यहाँ पर जो है दिवर्स बटे यहाँ पर एससी के लिए जो आरक्षण का अगर बात कीजिएगा तो एससी के लिए 16% का, एसटी के लिए 1% का, इसके बाद जो है बीसी के लिए 12%, इसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 18%, अरे कहाँ गया, अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी के लिए 18%, और पिछड़े वर्ग की महिला जो है डब्ल्यूबीसी इसके लिए है 3%। एवं इसके बाद जो है आपको आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य कोटि के अभ्यर्थी यानी कि ईडब्ल्यूएस इसके लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए है 10% का। ठीक है, ये रिजर्वेशन रहेगा सीट का। इसके बाद जो है कुल सीट का 50% जो है विज्ञान वाला के लिए आरक्षित रहेगा और कुल सीट का 50% जो है ये कॉमर्स आर्ट्स के स्टूडेंट के लिए आरक्षित रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है आवेदन करने का तिथि का अगर बात कीजिएगा तो ये जो तिथि है आपको 25 जनवरी 2023 से 8 फरवरी 2023 तक इसका डेट दिया गया है। ठीक है, एग्जामिनेशन फ़ी का अगर बात कीजिएगा तो आपको जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ये सब के लिए जो है 960 रुपया है। इसके बाद एससी एसटी दिव्यांग ये सब के लिए कितना 760 रुपया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो है यहाँ पर कह रहा है क्या चीज़ कि एग्ज़ाम जो होगा इसका ऑनलाइन होगा। इस बार क्या है एग्ज़ाम इसका ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। टोटल जो अगर मार्क्स का बात क्वेश्चन का अगर बात कीजिएगा तो 120 क्वेश्चन रहेगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1-1 नंबर का रहेगा, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन कितना का रहेगा आपको 1-1 नंबर का, तो 120 मार्क भी हो गया इसमें फुल। ठीक है,
अब चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर किस सब्जेक्ट का कितना रहेगा। तो यहाँ पर हिंदी का 25 रहेगा, गणित का रहेगा, मैथ का 25, साइंस का रहेगा 25, सोशल स्टडीज़ का भी जो है साइंस का जो है 20 है, सोशल स्टडीज़ का 20 है, इंग्लिश का 20 है। इसके बाद जो है लॉजिकल और एनालिटिकल रीजनिंग यानी कि तार्किक एवं विश्लेषणात्मक, इसका जो है आपको 10 है। ठीक है, ये जो है आपको टोटल यानी कि 120 क्वेश्चन हो गया, 120 नंबर हो गया, फुल मार्क आपका जो है 120 हो गया। ठीक है, अब इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा तो ये भी आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स इसमें क्या क्या, यहाँ पर ये चीज़ तो देख लीजिए जो कि जो है आपको फ़ोटो जो रहेगा 100 KB से 150 KB के बीच रहेगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर देख लीजिए कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र जन्म तिथि के लिए, ठीक है, मैट्रिक का आपको जो है चाहिए, यानी कि आप जो आपका जो मार्कशीट आप वो भी दे सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद इंटर का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, ठीक है, एवं अंक पत्र ये चाहिए। इसके बाद जो है अनुसूचित, अगर आपको जो है आरक्षण का लाभ लेना है तो अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सक्षम, इसके लिए आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। या फिर अगर आप जो है अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं या फिर पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं तो इसके लिए आपको जो है ओबीसी जो होता है क्रीमी लेयर रहित, ये आपको देना होगा। ठीक है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं के जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उनके पिता के नाम से, अगर जो है कोई महिला अगर आरक्षण का दावा करेगी तो उसका जो क्रीमी लेयर रहेगा, ये ओबीसी जो बना हुआ रहेगा वो उसके पिता के नाम से, ठीक है, एवं पता निर्गत होना चाहिए, ना कि उसके, यानी कि पति के नाम से नहीं, उसके पिता के नाम से होना चाहिए। अब जो है EWS का अगर आरक्षण का कोई जो है दावा करेगा तो उसको भी EWS का। अब यहाँ पर है क्या चीज़ कि ये तो आपको ही सेव करना, ID चीज़ तो आपको फॉर्म भराइएगा तो वो दे ही देगा, इसको उतना कोई आप जो है, यानी कि आपका यहाँ पर जो है मैं इस आधार पर सारा कुछ बता ही दिया। और सीट का जो है 30,000 कुछ था सीट, इसी में मैं कहीं देखा था, ये आपको शायद बताया या नहीं, ये तो शायद नहीं ही बताया। 30,000 कुछ सीट है। अगर जो है अभी इसमें करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, मैं वहाँ पर थंबनेल में लिख दूंगा सीट कितना, इसमें ढूंढना होगा मुझे, कहाँ पर है सीट भाई। 30,000 कुछ सीट है। अगर इसमें दिया हुआ रहेगा सीट के बारे में तो मैं लिख दूंगा थंबनेल में, ये देख लेते हैं ढूंढ करके। ठीक है, क्योंकि ऐसे करके जो आपका टाइम पास करना सही बात नहीं है, वो मैं देख करके आपको बता दूंगा। और एक बात आपको कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दिया गया जानकारी पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिए, और इससे संबंधित किसी भी तरह का आगे का अपडेट आएगा तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो। और वीडियो को लाइक कीजिए, और किसी भी तरह का सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू। जय